विधवा समूह आया है, उनसे यह पूछिए कि रामस्वरूप राय के घर में दारू पकड़ा था, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया था, और इसके पहले इसी छपरा में चार बार घटना घटी है। अनिल सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? अनिल सिंह, धनंजय सिंह कौन है? उसके बाद दीना जी कौन है? हम नहीं जानते। और ये बॉर्डर है, 50 करोड़ का धंधा है। हम सत्ता पक्ष बीजेपी के नेता, ये जो भड़वागिरी करते हैं, ये लोग थाप चलाते हैं, बेश्यालय का थाप भी और शराबालय का थाप भी। इनसे पूछिए ना, गुजरात में 60 आदमी मरे कि नहीं? मध्य प्रदेश में 1200 आदमी, आंकड़ा आप ही ने दिया है, मरे कि नहीं जहरीली शराब से? कर्नाटक में आपकी सरकार है ना। नीतीश कुमार अच्छा या सही प्रयास शुरू किया, प्रयास में बीजेपी वाले थे कि नहीं? बिल बनाने में बीजेपी वाले थे कि नहीं? इसके पहले यहाँ के एमएलए एमपी कहाँ थे? 4 बार बीजेपी भी सरकार में थी उस वक्त, तब ये लोग इतना विधवा समूह लेकर के क्यों नहीं आए थे? और हम एक बात, दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि ये इस्तीफा मांगते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लिए ही, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिए। शराब एक प्रयास था, और मैं समझता हूं कि कानून बनता है संशोधन के लिए, जब वो सफल नहीं होता है। और जब से शराब कानून आया है, सबसे ज़्यादा जुल्म किस पर हुआ? गरीब। 6 लाख लोग जेल कौन गए? गरीब, कमज़ोर तबके के लोग। माफिया की संख्या नगण्य है, मात्र मेरे ख्याल से 2 से 3%, जो बड़े माफिया 1% भी नहीं है। तो नीतीश जी बार बार कहते हैं कि पीने वाले या पिलाने वाले को हम जेल नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे बड़े माफिया को जो बनाता है। तो अनिल सिंह, धनंजय सिंह कौन है? आप अभी तक भट्ठा बंद किए उसका, और 13 तारीख के रात में टैंकर कटा, और उसी टैंकर से पूरा दारू बटा। नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव और एमएलए एमपी का चुनाव बिना शराब के होता है? तो इन नेताओं से पूछिए ना, रुकिए, बिना शराब, बिना शराब परोसे ये लोग चुनाव लड़ पाते हैं? तो इन एमएलए एमपी से पूछिए तो शराब क्यों परोसते हैं? और इन लोगों का ब्लड सैंपल क्यों नहीं लेते हैं सबका? तो सत्ता, आप जो हमेशा गाली देते हैं, तो थाना तो सिंडिकेट है, ठीक है, लेकिन चलवाता कौन है? और 100 मीटर, 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर ना, हाफ किलोमीटर भट्ठा कितना दूर है? तो इसका मतलब सबको पता है, हमाम में सब नंगे हैं। ये छपड़ा है, रूढ़ी जी और लालू जी डिप्टी सीएम साहब, और नीतीश बाबू सीएम है। मरा जो दारू पिया, ठीक है, नीतीश जी ने कह दिया, लेकिन नीतीश जी, उसका दोष क्या है? हम आपको जानना चाहते हैं। जो लोग मरा वो तो मर गया, जिसका परिवार है उसका क्या दोष है? हमने अभी 10-10 हज़ार रुपया सब परिवार को दिया, और जिसके घर में बेटी है उसको हम 50-50 हज़ार रुपया फिक्स करेंगे। लेकिन 40 मौत नहीं है सर, आप 40 बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लोगों ने दफना दिया, जिसकी संख्या का कोई हिसाब नहीं है। हम एक ही गांव में अभी 12 आदमी को पैसा दे के आए हैं, एक टोला में, बरौली में, उसके बाद फिर एक जगह 7 दे के आए। तो जब 2 टोला में 12 और 7 दिए हैं, और हॉस्पिटल कहता है कि हम 55 आदमी को यहाँ से रेफर किए हैं, तो 55 सीरियस था तब ना रेफर किए, ठीक है। और उसके बाद बहुतों का पोस्टमार्टम नहीं करा, लोग कहता नहीं किया। तो आप आंकड़ा छुपा रहे, आंकड़ा छुपाने से क्या होगा? एक मरे चाहे 32 मरे, मर तो रहा है ना। और लगभग शराब की भट्टी दलित और गरीब के टोला में है, आप उठा के देख लीजिए। तो दलित और गरीब के टोला में, दलित तो शराब का भट्टी चला नहीं रहा, पैसा तो उसके है नहीं, और टारगेट, अच्छा, इसके कारण आप पासी पर भी टारगेट कर देते हैं। दारू बेचवाने के लिए थाना और किस पर, तारी बेचने वाले पर भी हमला करता है। तो मेरा सीधा है कि सत्ता पक्ष को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और एक बार अब राय लेनी चाहिए बहुमत और सहमत के आधार पर,
और मेरा सलाह नहीं है, आग्रह है कि जहरीली शराब को मुहिम में लेना चाहिए। दोषी डीएसपी इंस्पेक्टर से लेके ऊपर तक को बनाना चाहिए, एसपी डीएम को भी। जो बिकेगा उसको सस्पेंड और एफआईआर होना चाहिए। जो पहले भी कानून बना था अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि जो शराब पीता है मरता है ये तो चलेगा, उस परिवार का क्या दोष है। हम आग्रह करेंगे कि यदि हम डूबने और एक्सीडेंट वाले को पैसा देते हैं तो उस परिवार को भी दें। और शराब माफिया के लिए हम 3 महीने का स्पीडी ट्रायल करें, जिसके चलते मर्डर होता है उसको मुकदमा 302 का लगे, सिर्फ शराब मद निषेध का मुकदमा ना लगे। अभी जैसे बात हुई है, अभी जैसे कुणाल पांडे को गिरफ्तार करके ले आए, शादी थी, मैं इसीलिए बात करने गया था। हमने कहा जब कोई सरकमस्टांसेस नहीं है, जब कोई सरकमस्टांसेस और परिस्थिति जन नहीं है, आप नीतीश जी कह रहे हैं आम आदमी को मत पकड़ो और आप खाना पूर्ति करने आम आदमी को पकड़िएगा तो गलत होगा। उन्होंने कहा सर हम जांच कर लेते हैं। उनका कहना था कि उन्हीं के नौकर जो एक आदमी एडमिट था, उनका कहना था कि उस नौकर ने कहा कि हमको शराब उपलब्ध है, इनको बोलिए कि शराब कहाँ से आया वो बता दें। उनका कहना ये है। मेरा कहना है कि यदि किसी के कहने पर आप पकड़ते हैं किसी को, जो टैंकर काट रहा है, जो पूरी दुनिया कह रहा है अनिल सिंह, धनंजय सिंह, कौन सिंह, और टैंकर में पकड़ाया रूढ़ी जी का, तब आप गिरफ्तार नहीं किया। रूढ़ी जी भाषण दे रहे हैं तो रूढ़ी जी 4 बार पहले भी मरे थे, कहाँ गायब हैं? विधायक जी कहाँ गायब हैं? और छपरा तो आप ही लोग का न हो। हम तो न राजपूत, न जादव, न भूमिहार, न बावन, हम तो एक साधना सा आदमी है। और हमको लगा गरीब मरा है इसलिए मदद करने हम मौत में ही सब धंधा करते हैं। सर एक सवाल सर, जिन अनिल सिंह का आप नाम ले रहे हैं, गठबंधन टूट गया है, आखिर नीतीश सरकार उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करती है जब इतना खुलेआम आप बता रहे हैं? बेटा बात में बताते हैं। नीतीश कुमार को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं सर? नीतीश कुमार को भी यहाँ आना चाहिए कि नहीं? चुप रहो यार, मत नाराज लगेगा। बोलिए पप्पू जी, जरा शराबबंदी को समझाएंगे, कैसा शराबबंदी है ये? सर 2-3 बात समझिए। विधवा टीम आई है अभी, विधवा समूह, एक समूह है विधवा विधायक समूह। उनसे यह पूछिए कि राम स्वारथ राय के घर में पकड़ाया था, रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में पकड़ाया था। और उनसे यह पूछिए कानून बन रहा था तो वो किसके साथ थे। तीसरी बात यह पूछिए कि इसके पहले 3 जगह उसी भट्टी के शराब से 12 आदमी, 13 आदमी, 14 आदमी, 11 आदमी मरे थे। तब बीजेपी का विधवा समूह कहाँ था? 3। चौथा, गुजरात में 1 महीना पहले 60 आदमी मरा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दिए। 1200 लोग मध्य प्रदेश में मरे, आंकड़ा उन्हीं के वेबसाइट पर है, तब वहाँ के मुख्यमंत्री दे दिए। कर्नाटक में 200 लोग दे दिए, उत्तर प्रदेश में मरे दे दिए। मेरा सवाल सीधा है कि अनिल सिंह, धनंजय सिंह कौन है और रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू क्यों मिलता है? और रूढ़ी जी और राम स्वारथ राय को आप निकाले। और क्या नगर निगम, नगर निकाय का चुनाव और एमएलए, एमएलसी, एमपी का चुनाव बगैर दारू बांटे होता है? जो विधवा समूह यहाँ आए हैं, क्या वो बताएंगे कि वो दारू नहीं बांटते हैं? क्या दारू, आज जो दारू बटी है वो नगर निगम के 18 तारीख के चुनाव के कारण नहीं बटी है? सिर्फ नाम एफआईआर में हो, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो, भट्टा नहीं हो, क्या हो जाएगी गिरफ्तारी? क्या अनिल सिंह पकड़ा जाएंगे? कौन है दीनानाथ जी? मैं नहीं जानता हूँ, उसकी भी चर्चा होती है। किन किन का 50 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मसरक बॉर्डर पर है और बॉर्डर के 3 जिला पर है, और यहाँ पर लालू यादव जी का राज है, रूढ़ी जी का, अन्य लोगों का राज है, प्रभुनाथ भाई का राज है। पप्पू यादव न राजपूत, न जादव, न तेली, 100, न बाबा, न भूमियार। हम तो आ गए 10-10 हज़ार रुपया देने, और जिसके घर में बेटी है उसको फिक्स कर दिए 50 हज़ार रुपया। सभी परिवार को 10-10 हज़ार रुपया। तो ये जो विधवा करने आए हैं, विधवा विलाप, तो इनसे पूछिए कि कानून बनाने में ये थे कि नहीं, और इनसे ये पूछिए
कि इसके पहले 4 बार यहाँ मरे थे, तब कहाँ थे, ये मेरा सवाल है। और सवाल विधानसभा में जब उनसे पूछा गया तो उनको गुस्सा आ गया। बड़ा सवाल है कि सर जो बेचने वाले हैं सर उनका नाम यहाँ से लेके पटना तक, रुकिए ना भाई। ठीक है, यहाँ से लेके पटना तक पता रहा, अभी नाम बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों का FIR क्यों नहीं कर रही प्रशासन? सर मैं अभी थाना से इंस्पेक्टर से मिला हूँ। हाँ। उन लोगों का कहना है कि सर हम लोगों ने 4 बड़े माफिया पर FIR कर दिया, जिसमें अनिल सिंह भी है। मैंने पांडे जी को गलत गिरफ्तार करके लाया, मैं उसकी भी चर्चा किया कि सरकमस्टांसेस नहीं है तो आप आम आदमी को नीतीश जी कहते हैं। और शराबबंदी के बाद 6 लाख जो जेल गए वो गरीब है, और जो प्रताड़ित हो रहा है वो गरीब है। दूसरा तरफ पासी का तारी रोकते हैं शराब के आड़ में, वो भी गलत है। तो ये जवाब छपरा के जो महारथी लोग हैं, बड़े नेता, उनको देना चाहिए ना। हम तो तीनों दारू जब बंद हुआ तो आए थे। हम नीतीश कुमार जी का प्रयास को गलत तो नहीं ठहराइएगा ना आप, सही प्रयास था ना। बात अलग है कि गांव में शराब कम रुके, लेकिन यूथ के हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स और व्हाइटनर ज़्यादा चला गया। 90% यूथ के हाथ में चला गया शराब के बाद। और होम डिलीवरी से लेके सब होने लगे, और जहरीली शराब दलित और गरीब के गांव में भट्टी पप्पू यादव माफिया बनाना शुरू कर दिया, और प्रताड़ित सबसे ज़्यादा गरीब हो गए। मुद्दा जो है, जो ग्रामीण का है, मुआवजा को लेके है कि मुआवजा सरकार करे, नहीं देंगे। सर मुआवजा पप्पू यादव है ना, आप भरोसा रखिए, मैं आपको बच्चे की सौगंध कहता हूँ, सबको 50-50 हज़ार रुपये। सर ये आप देंगे, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं? सर प्रयास करने में बीजेपी थी ना, तो बीजेपी जब भर भर बोलेंगे और सिन्हा जी आज जहाँ पर मर रहा है उस पर चर्चे नहीं करेंगे, और आप सीएम को कहिएगा इस्तीफा देने, तो बट नेचुरल है। जब आप कानून साथ मिल के बनाए तो आपको पूछेगा ना कि आप नहीं थे उस बार। सीएम को गुस्सा आने का, जब कोई सुधार होगा, मैं मानता हूँ कि एक अमेंडमेंट करनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक की जरूरत है सीएम साहब को। मैं सलाह नहीं दूंगा, आग्रह करता हूँ एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। जहरीली शराब को मिटिया मीट कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स कोरेक्स को कैसे मिटाया जाए, इम्पोर्टेंट है। और शराब पर 80% टैक्स लगा के गांव में मत करिए, शहरों के होटल में इसको खोलने का एक सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है, मैं जो समझता हूं। और मेरे कहने से नहीं, सर्वदलीय बैठक या जन समर्थन की बात करें उनसे ले। निर्दोष लोग, गरीब, दलित, कमजोर तबके के लोग, जिस जात के मिडिल क्लास के लोग हैं, वो प्रताड़ित शराब में ज़्यादा हुए हैं। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, शाह, मुसलमान, दलित, पांडे, पंडित, जादव, राय, इन लोगों ने शराब पी करके बर्बाद हुआ है। 13 तारीख को कंटेनर कटाया अनिल सिंह के भट्टी पर, धनंजय सिंह, और इसमें सारे बड़ी मछली हैं, MLA MP सब इन्वॉल्व हैं, सबका पैसा लगा हुआ है, सब पर FIR होना चाहिए। अब जहरीली शराब से कोई मरे तो DM SP से लेके सब सस्पेंड हो, और MLA MP भी उसको एकोमेंडेट किया जाए उसको कि आप भी दोषी होंगे। कानून बनाते हैं तो सख्त बनाइए, अन्यथा कोई नया रास्ता निकाल करके बिहार के आम और गरीब लोगों को बचाना चाहिए, मेरा मानना है। सर हमारा जी? सुनिए ना। सर मैं तो कह ही रहा हूँ, तो ये कौन विभाग है? आबकारी विभाग का नाम है चोर विभाग। सर चोर मौसेरा भाई। थाना हो गया मंत्रालय। अब भरवा लोग, नेता लोग, ये भरवागिरी करते हैं, औकात है नहीं गरीब की मदद करने की। राम स्वागत रहा हम लोगों, रूडी जी को पार्टी से निकालेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे नहीं। इस्तीफा मांगेंगे खाली नीतीश कुमार से। सर मैंने आपको अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम अभी दूधनाथ सिंह नहीं बोले, हम तो बोले दूधनाथ सिंह, आप नहीं सुने सर मैं दूधनाथ सिंह बोला सर, बोला। एसपी साहब क्या आश्वासन दिए? सर गुड्डी पांडे जी का उन्होंने कहा कि आप एक बार एसपी साहब से बात कर लीजिए। इनके नौकर ने उनके बारे में बोला, जो एडमिट हुए थे, कि हमको शराब उन्हीं के द्वारा उपलब्ध हुआ था, इनको बोलिए कि बता दें शराब कहाँ से लाए। हमने कहा किसी के कहने पर किसी की गिरफ्तारी, बोला नहीं सर उन्हीं का नौकर है। तो उनको छोड़ा, एक मिनट सुनिए ना, तो एक मिनट भैया, हम इन्हीं के चलते थाना गए, नहीं जाते। हम एसपी से बात करते हैं, और जरूरत होगी तो इस सवाल पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
आप बहन मेरी बात समझिए, मैं भाई हूँ आपका। तो देखा आपने, ये थे पप्पू यादव जी, गांव-गांव घूम के जितने भी पीड़ित और मृतक हैं सबकी सहायता कर रहे हैं। ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि जितने भी मृतक हैं उनकी लड़कियों के नाम पे 50-50 हज़ार रुपये सहयोग राशि ये अपनी तरफ से जमा करेंगे, भले राज्य सरकार उसके लिए कुछ व्यवस्था करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास है लोगों में पप्पू यादव जी के प्रति, और इस विश्वास पे पप्पू यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं खरा उतरने की। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़, और पल पल का अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो कर लें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन संजीव कुमार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।